प्रकृति। एक बार की बात है, एक शहर में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू के घर के पीछे एक बहुत बड़ा बगीचा था। उस बगीचे में बहुत से फूल पौधे और सेब का एक बड़ा पेड़ था। रामू ने अपना बचपन उस पेड़ के पास खेलते हुए बिताया है। वो पेड़ से स्वादिष्ट सेब खाता था। जैसे जैसे रुत बीती, पेड़ बूढ़ा होने लगा। रामू भी बूढ़ा होने लगा। फिर उस पेड़ ने सेब देना छोड़ दिया। रामू ने उस पेड़ को काटने का सोचा। उसने सोचा इस पेड़ से मिली लकड़ी से वो अपने घर के लिए पलंग बनाएगा। इस पेड़ ने रामू को खूब सी यादें दी थीं, पर ये सब भूलकर उसने उसे काटने का सोचा। वो पेड़ खूब सारे जानवरों का घर था, जैसे पंछी, गिलहरी और कीड़े मकोड़े। ये सभी पेड़ के पास आकर आराम करते थे। इन सबको जब पता चला, ये सब रामू की ओर भागे गए। रामू के पास जाकर बोले, ये पेड़ मत काटो। तुम्हारे बचपन में हम सब तुम्हारे साथ इस पेड़ के किनारे खेला करते थे। तुम्हारी बहुत सी यादें इस पेड़ के साथ जुड़ी हैं। ये हम सबका घर है। तुम अगर इसे काट दोगे तो हमारा रहने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। रामू ने किसी की ना सुनी। उस पेड़ पर कुछ मधुमक्खियां भी रहती थीं। रामू ने छत्ते से थोड़ा शहद चखा। शहद चखते ही उसे अपना बचपन याद आ गया। बचपन की यादों के बारे में सोचते हुए वो बहुत खुश हुआ। इसी तरह ये सेब के पेड़ ने भी उसे स्वादिष्ट फल दिए थे। सब जानवर बेकरार हो गए और उस पेड़ को बचाना चाहते थे। मैं तुम्हें शहद दूंगी, मधुमक्खी बोली। मैं तुम्हें अनाज दूंगी, गिलहरी बोली। हम तुम्हारे लिए रोज गाना गाएंगे, सारे पंछी चिल्लाए। ये सब सुन के रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि ये पेड़ कई प्यारे जानवरों का घर है। जल्द ही उसने कहा, मैं ये पेड़ कभी नहीं काटूंगा। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। तुम सब यहाँ खुशी से रहो। सभी जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने मधुमक्खियों को शुक्रिया कहा। तभी से सभी जानवर, पंछी, कीड़े खुशी से साथ रहते थे। रामू कभी कभी उनसे मिलने जाता है और उन्हें खाना भी देता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस संसार में हर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस संसार से प्यार करना चाहिए और कुछ भी हटाने का नहीं सोचना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। हमें उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक टोपी वाले और बंदर की कहानी। एक टोपी बेचने वाला व्यापारी था। वह नगर से टोपियां लाकर गांव में बेचा करता था। एक दिन वह दोपहर के समय जंगल में जा रहा था कि थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने टोपियों की गठरी एक तरफ रख दी। थकावट के कारण पेड़ की छांव और ठंडी हवा के चलते शीघ्र ही टोपी वाले व्यापारी को नींद आ गई। पेड़ पर कुछ बंदर बैठे थे। व्यापारी को सोता देख वे पेड़ से नीचे उतर आए और उन्होंने वहां पड़ी गठरी खोल ली। यह देखकर कि व्यापारी ने टोपी पहन रखी है, अपने नकलची स्वभाव के कारण सभी बंदरों ने भी टोपियां पहन ली। फिर सभी बंदर मस्ती में उछल कूद करने लगे। उनकी उछल कूद से व्यापारी की नींद खुली तो उसने सभी बंदरों को टोपियां पहने देखा। व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। वह बंदरों पे चिल्लाया। बंदर भी वापस चिल्लाए। व्यापारी ने उन बंदरों को बुलाने के लिए ताली मारी।
बंदरों ने भी वापस ताली मारी। फिर उसने बंदरों पर पत्थर फेंका। बंदरों ने भी पेड़ पर लगे फल व्यापारी पर फेंके। व्यापारी बड़ा दुखी हुआ। वह सिर से टोपी उतार सोच में अपना सिर खुजालने लगा। तो उसने देखा कि बंदर भी वैसा ही करने लगे। व्यापारी को उनके नकलची स्वभाव का ध्यान आया और उसे एक उपाय सूझा। उसने जानबूझकर बंदरों को दिखाते हुए अपनी टोपी गठरी पर फेंक दी। बंदरों ने भी उसकी नकल करते हुए अपनी अपनी टोपी फेंक दी। अब क्या? व्यापारी ने बंदरों को लाठी दिखाकर शोर करते हुए भगा दिया। वह सभी टोपियां इकट्ठी करके अपनी गठरी बांध व्यापारी ने अपनी राह पकड़ी। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। 3 चोर। बहुत दिनों की बात है। किसी शहर में रमन, घीसा और राका 3 चोर रहते थे। तीनों को थोड़ा थोड़ा विद्या का ज्ञान था। तीनों चोरों को विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण बहुत घमंड था। विद्या द्वारा तीनों चोर शहर में बड़े बड़े लोहे की तिजोरियों को तोड़ देते थे और बैंकों को लूट लिया करते थे। इस तरह तीनों चोरों ने शहर के लोगों की नाक में दम कर रखा था। एक बार तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैती करके सारा माल उड़ा दिया। तब पुलिस को खबर हुई तो तीनों चोरों को पकड़ने के लिए तलाश करने लगी। मगर तीनों चोर पास ही के घने जंगल में भाग गए। तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। रमन ने अनुमान लगाकर कहा, ये तो किसी शेर की हड्डियां हैं। मैं चाहूँ तो सभी हड्डियों को अपनी विद्या के ज्ञान द्वारा जोड़ सकता हूँ। घीसा को भी विद्या का घमंड था। वो बोला, अगर ये शेर की हड्डियां हैं, तो मैं इनको अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार कर उसमें डाल सकता हूँ। रमन और घीसा की बात सुनकर राका का भी घमंड उमड़ पड़ा और उसने कहा, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तीनों चोर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। कुछ देर बाद रमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया और घीसा ने शेर की हूबहू जान डाल दी। थोड़ी देर में तीनों चोर सामने एक जीवित भयानक शेर को देखकर थर थर कांपने लगे। मगर शेर के पेट में तो एक दाना भी नहीं था। वो भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर बैठा और मारकर खा गया। शेर मस्त होकर घने जंगल की ओर चल पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी को हमेशा दुख का ही सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर अपनी विद्या का घमंड ना करते तो उन्हें जान से हाथ न धोने पड़ते। हमें अपनी विद्या का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। घमंडी मेंढक। एक जंगल में एक नदी थी। उस जंगल में आसपास के जानवर पानी पीने के लिए नदी के किनारे आते थे। वहां पर एक छोटी सी मछली तैरती तैरती वहां आए जानवरों को देखती रहती थी। सब जानवरों को वो छोटी सी मछली बहुत प्यारी लगती थी। मछली हमेशा सबसे हंसते हंसते बात करती थी और खुश रहा करती थी। एक दिन जब मछली मजे से तैर रही थी, तब एक मेंढक आया। मेंढक उस नदी के पास पहली बार आया था। मेंढक उसको देख के बोला, ओ मछली,
तुम यहाँ इस नदी में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ तैरने के लिए मेरी अनुमति की जरूरत है? मछली मेंढक को देखकर डर गई। आज तक किसी ने भी उसके साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की। मछली वापस पानी के अंदर चली गई, लेकिन मेंढक भी पानी के अंदर कूदा और मछली का पीछा करने लगा। मेंढक बोला, ओ छोटी, क्या तुम्हें पता है तुम मछलियां सिर्फ पानी में रह सकती हो? तुम लोग पानी के अलावा और कहीं नहीं जी सकते। मैं पानी में और पानी के बाहर भी रह सकता हूं। ऐसा मेंढक बहुत घमंडी तरीके से बोला। मछली ने मेंढक की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। ये देखकर मेंढक को बहुत गुस्सा आया। मेंढक बोला, ओ मछली, तुम लोग मूर्ख प्राणी हो। मुझे देखो, मैं कितना अच्छा बात कर लेता हूँ, गाना भी गा सकता हूँ। ऐसा बोलकर मेंढक मछली को भड़काने की कोशिश की। फिर से मेंढक बोला, सुन मछली, मैं इस थाल का राजा हूं। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जल्दी से तट पे आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुनकर मछली तट पे आ गई। मेंढक तट के किनारे एक पत्थर पर कूद बैठा और मछली को बोला, अब मैं गाना गाऊंगा, तुम चुपचाप सुनना। ऐसा बोलकर मेंढक ऊंची आवाज में अपना गला फाड़ के गाने लगा। पेड़ के किनारे एक कुंड के अंदर एक सांप सोने की कोशिश कर रहा था। मेंढक की आवाज से वो जाग गया और गुस्से से बाहर आया कि उसकी नींद किसने खराब की। सांप झट से आया और मेंढक को खा गया। बेचारे मेंढक की घमंडी उसको बहुत भारी पड़ी। अब छोटी मछली खुशी खुशी वापस पानी में तैरती चली गई।